क्या बालों में हेयर कलर या हेयर डाई के लगातार इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है? ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने बढ़ती उम्र पर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे हम सबको सबक लेना चाहिए। इस पर बात करेंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। डाइट में ज्यादा प्रोटीन लेने वालों को पानी भी ज्यादा पीना चाहिए, नहीं तो किडनी खराब हो जाएगी। ऐसा क्यों? ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अमेरिका में एक स्टेट है, राज्य है कैलिफोर्निया। यहाँ रहते हैं हेक्टर कॉर्वेरा नाम के एक शख्स। पेशे से हेयर ड्रेसर हैं। उन्होंने लॉरियल और 10 अन्य कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये सभी कंपनीज हेयर कलर और हेयर डाई बनाती हैं। वजह, साल 2023 में हेक्टर को पता चला उन्हें ब्लैडर कैंसर है, यानी मूत्राशय का कैंसर। हेक्टर का दावा है कि ये कैंसर उन्हें इन कंपनीज के बनाए हुए हेयर कलर और हेयर डाई के लगातार संपर्क में रहने से हुआ। क्योंकि वो पेशे से हेयर ड्रेसर हैं, इसलिए वो सालों से लोगों के बाल डाई कर रहे हैं। हेक्टर का कहना है कि इन हेयर कलर में ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। पर क्या ये सच है? इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुई है, कई स्टडीज़ भी छपी हैं। ऐसी ही एक स्टडी का जिक्र किया है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने। इस स्टडी में पता चला हेयर कलर में मौजूद कुछ केमिकल्स जैसे एरोमेटिक अमीन्स से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ये स्टडी एक लैब में जानवरों पर की गई थी। इंसानों में हेयर डाई के इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है या नहीं, इस पर एक्सपर्ट्स की जो राय है वो काफ़ी बटी हुई है। पर मुद्दे की बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग हेयर कलर या हेयर डाई का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो क्या हम सब भी कैंसर के रिस्क पर हैं? ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे हेयर कलर या हेयर डाई में कौन से केमिकल्स डाले जाते हैं, क्या हेयर कलर या हेयर डाई से कैंसर हो सकता है, ये केमिकल्स आपके शरीर तक कैसे पहुंचते हैं और इससे बचने का तरीका, यानी कैंसर से बचने का तरीका क्या है, सुनिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम कलर हमारे बालों को डाई करने के लिए यूज़ करते हैं वो एक्चुअली में एक केमिकल होता है। और ये कौन से केमिकल्स होते हैं? ये हमारे फिनॉइल अमीन्स या फिर फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स नेचुरली अवेलेबल नहीं होते, ये कंपनीज में, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। और कोई भी चीज़ जो अननेचुरल है वो आपके शरीर के लिए नहीं बनी है। ये देखा गया है कि इन केमिकल के प्रयोग से हमें कुछ कैंसर्स की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो कौन से कैंसर्स होते हैं? वो कैंसर्स होते हैं हमारे ब्लड के, यानी लिम्फोमास और ल्यूकीमियास, हमारे ब्लैडर कैंसर यानी मूत्राशय का कैंसर, या फिर ब्रेस्ट यानी स्तन का कैंसर। जब भी आप इस केमिकल को अपने बालों पे लगाते हैं, कुछ उसमें से केमिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं, आपके स्किन के थ्रू आपके ब्लड तक पहुंचते हैं और वो एक वजह हो सकती है कैंसर की। इसी तरीके से जब आप ये बालों पे कलर लगाते हैं, उससे फ्यूम्स यानी उससे जो गंध निकलती है वो जब आप इनहेल करते हैं, वो अमाइनो एसिड्स, वो फॉर्मल्डिहाइड आपके शरीर तक पहुंचती है, आपके फेफड़ों तक पहुंचती है और एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड तक पहुंचती है। काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी शोध हुआ है, काफ़ी स्टडीज़ हुई है और उसमें ये पाया गया है एटलीस्ट एनिमल मॉडल्स में, यानी जानवरों के टेस्ट में, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं डाइज को, कलर्स को, उनको कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जो आप थोड़े टाइम के लिए लगाएं, बट जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं, जो सैलून में काम करते हैं, जो सारा टाइम उसकी फ्यूम्स को इनहेल करते रहते हैं, या जिनके बालों पे जो अपने हाथों से कलर लगाते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क होता है ये कैंसर्स होने का। हम इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके बचाव के लिए सबसे पहले तो केमिकल फ्री हेयर कलर्स का यूज़ करें। जब भी आप कोई हेयर कलर चूज़ करें, उसका पैकेट उठाए, उसका लेबल पढ़े और ये समझे कि उसके अंदर कौन सा केमिकल है या कौन सा केमिकल नहीं है। सेकंड, जब भी आप उसको लगाए, उसको लगाने से पहले एक पैच टेस्ट कर ले। पैच टेस्ट मतलब स्किन पे छोटा सा कलर का वो सैंपल लगा के देख ले कि उससे आपको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा।
तीसरा, जब भी आप उसको लगाएं प्लीज ग्लव्स का यूज करें ताकि आपके हाथों पे भी उसका कांटेक्ट नहीं हो, और उसको बहुत लंबे समय तक लगा के मत रखें ताकि आप उसको इनहेल नहीं करें। एक वेल वेंटिलेटेड रूम में लगाएं ताकि उसकी फ्यूम्स आपको नहीं मिला और वो रूम से बाहर जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पॉसिबल हो तो कलर का यूज ही नहीं करें। यूज नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स जैसे हिना, जो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग भी करता है और साफ भी रखता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने बाल डाई करते रहते हैं या हेयर डाई के संपर्क में रहते हैं, तो सावधानी बरतना ज़रूरी है। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपको अपने बाल डाई करने हैं तो नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हिना, जैसे मेहंदी। वहीं अगर आप पेशे से हेयर ड्रेसर हैं तो क्लाइंट के बालों में कलर लगाते समय मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जवानी जीवन की चुनौतियों से बेखौफ होकर दौड़ती है और बुढ़ापा अचानक स्पीड ब्रेकर लगाकर कहता है गाड़ी धीरे चलाओ वरना जिंदगी की तेज रफ्तार टक्कर देगी। ओह, ये तो बहुत ज्यादा दार्शनिक हो गया। ये शब्द है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के। 17 से 18 अगस्त की दरमियानी रात उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट किया। ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने एजिंग पर बात की, यानी बढ़ती उम्र पर। उन्होंने लिखा, ये अचरज की बात है कि जो नॉर्मल काम पहले बड़े आराम से होते थे, अब उन्हें करने से पहले दिमाग को सोचना पड़ता है। जैसे एक सिंपल सा काम, पैंट पहनना। डॉक्टर सलाह देते हैं, प्लीज मिस्टर बच्चन बैठकर पैंट पहनिए, खड़े होकर नहीं, वरना बैलेंस बिगड़ सकता है, आप गिर सकते हैं। और मैं अविश्वास से मुस्कुराता हूँ, लेकिन फिर महसूस करता हूँ कि वो सही थे। एक सिंपल काम जो पहले बिल्कुल स्वाभाविक था, अब एक तय रूटीन और हैंडल बार्स के साथ ही मुमकिन हो पाता है। शरीर को संभालने और स्थिर रखने के लिए हैंडल बार्स हर जगह चाहिए, यहाँ तक कि मेज से उड़कर जमीन पर गिरी कागज की पर्ची उठाने के लिए भी। सच में अंदर की हिम्मत कहती है आगे बढ़ो, लेकिन फिर एहसास होता है, हे भगवान, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। पहले जो फुर्ती थी वो अब अनिश्चितता से भरी धीमी चाल बन गई है। इसे पढ़ने वाले हल्की मुस्कान या छिपी हुई हंसी जरूर हंसेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी दुआ है कि आप में से किसी को ये सब ना सहना पड़े, पर सच कहूं तो ये होगा, हम सबके साथ होगा। काश ऐसा ना हो, लेकिन समय के साथ ये होता है। अमिताभ बच्चन ने यह भी बताया कि वो प्राणायाम करते हैं, जिम में हल्की कसरत करते हैं, पर एक दिन की छुट्टी और दर्द लौट आता है। शरीर की फुर्ती जैसे कहीं दूर टहलने चली जाती है। देखिए, अमिताभ बच्चन 82 साल के हैं और जो उन्होंने लिखा है वो बुढ़ापे की सच्चाई है। उम्र बढ़ती है तो चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है। लेटे तो उठा नहीं जाता और बैठे तो खड़ा नहीं हुआ जाता। कमर झुक जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, और इन सब की वजह है मसल लॉस, यानी मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, हड्डियों का पहले जितना मजबूत ना रहना। ये एक फैक्ट है और हम सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के अमेरी हेल्थ होम हेल्थ केयर में जीरियाट्रिक मेडिसिन के हेड डॉक्टर चारुदत्त अरोड़ा कहते हैं कि बुजुर्गों में मसल लॉस एक आम समस्या है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मांसपेशियां कमजोर और छोटी होने लगती हैं। इसके पीछे वजह है कम प्रोटीन खाना, टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का लेवल घटना, फिजिकल एक्टिविटी कम करना, डायबिटीज, गठिया, दिल की बीमारियां और कुछ दवाइयां। मांसपेशियां मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि बुजुर्ग रोज थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, जैसे हर दिन करीब आधा घंटा टहले, हल्का वजन उठाएं, हल्का बैलेंस एक्सरसाइज करें। प्राणायाम और योग करना भी जरूरी है, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति और ताड़ासन, वृक्षासन वगैरह। हड्डियां मजबूत बनाने के लिए सीढ़ियां चढ़ना उतरना या हल्की दौड़ काम आएगी। साथ ही बुजुर्गों को प्रोटीन से भरपूर चीजें खानी चाहिए, जैसे दूध, दही, दालें, सोया, पनीर, अंडा, मछली और चिकन। उनकी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम भी होना जरूरी है, इससे हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। विटामिन डी के लिए रोज थोड़ी देर धूप में बैठें। कैल्शियम के लिए दूध और दूध से बनी चीजें और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। पेट साफ ना होना, कब्ज रहना भी बुजुर्गों की एक बहुत ही आम दिक्कत है, इसलिए खाने में फल, सब्जियां और साबुत अनाज जरूर लेने चाहिए। इनमें फाइबर होता है जिससे पाचन दुरुस्त रहता है। साथ ही पानी खूब पीना है ताकि कमजोरी ना लगे और चक्कर ना आए। खाने में तेल और नमक भी कम लें, वरना दिल और बीपी पर बुरा असर पड़ेगा। दिल और दिमाग मजबूत रखने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें खाएं, जैसे अलसी के बीज, अखरोट और मछली। सबसे जरूरी बात, मीठी और प्रोसेस्ड चीजें खाने से बचें, वरना डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहेगी।
डॉक्टर चारू आगे कहते हैं कि अक्सर बुजुर्ग बाथरूम में फिसल जाते हैं और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ओल्ड एज की। अब इससे उनको फ्रैक्चर हो सकता है या पैंट पजामा पहनते हुए वो गिर सकते हैं अगर ऐसा वो खड़े होकर कर रहे हैं। इसे बचने के लिए ज़रूरी है कि पैंट या पजामा हमेशा बैठकर पहने, खड़े होकर नहीं। पास में दीवार, कुर्सी या हैंडल बार का सहारा ज़रूर लें। चप्पल या जूता पहनते समय शू हॉर्न का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शू हॉर्न एक एड़ी के पीछे रखा जाता है और पैर फिसलाकर जूते में डाला जाता है। इससे जूता पहनते समय पैर आसानी से अंदर चला जाता है। बुजुर्गों और जिन लोगों को झुकने में दिक्कत होती है उनके लिए ये बहुत ही मददगार है। वहीं बाथरूम के फर्श पर एंटी स्किड मैट बिछाएं। ये फर्श से चिपकी रहती है जिससे गिरने का रिस्क घट जाता है। साथ ही दीवारों पर हैंडल बार लगाएं। बाथरूम में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए ताकि बुजुर्ग किसी चीज से टकराकर गिरे नहीं। अगर बाथरूम में पानी या साबुन का झाग फैला है तो उसे तुरंत साफ करवाएं। बाथरूम में वेस्टर्न कमोड भी लगवा सकते हैं। देखिए, उम्र बढ़ेगी तो शरीर की ताकत और फुर्ती कम होगी, लेकिन सही डाइट, रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी और कुछ सावधानियां बुजुर्गों को लंबे वक्त तक हेल्दी रख सकती हैं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जिनको वेट लॉस करना है, मसल्स बनानी है, वो अक्सर हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति को अपने वजन के प्रति किलोग्राम पर 0.8 ग्राम से 1 ग्राम तक प्रोटीन लेना चाहिए। पर कई बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स अक्सर इससे ज्यादा प्रोटीन लेते हैं ताकि उनका मसल मास बढ़े और मांसपेशियां मजबूत बने। अगर किसी की डाइट में प्रोटीन ज्यादा है तो उसे पानी भी ज्यादा पीना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पर ऐसा क्यों, ये हमें बताया मेट्रो हार्ट एंड कैंसर इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में सीनियर डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता ने। डाइटिशियन कौशिकी कहते हैं कि जब प्रोटीन टूटता है तो उसका कुछ हिस्सा अमोनिया में बदल जाता है। ये शरीर के लिए जहरीला होता है, इसलिए लिवर इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ये यूरिया फिर किडनी में जाता है, यहाँ से ये पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। अब अगर कोई हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है तो उसके शरीर में ज्यादा अमोनिया और यूरिया बनेगा। ऐसे में अगर पानी कम पिया जा रहा है तो किडनी पर दबाव पड़ेगा, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। इससे यूरिया किडनी में जमा होने लगेगा। नतीजा, किडनी में स्टोन और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हाई प्रोटीन डाइट के साथ पानी खूब पिया जाए। आमतौर पर एक अडल्ट को दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, पर जो लोग हाई प्रोटीन डाइट पर हैं वो 3 से 3.5 लीटर पानी पी सकते हैं। सिर्फ पानी ही नहीं, नारियल पानी, छाछ, सूप, नींबू पानी भी पिया जा सकता है। आपके शरीर में पानी की कमी है या नहीं, ये आप अपने पेशाब के रंग से पता लगा सकते हैं। अगर पेशाब गाढ़े पीले रंग की है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है। वहीं अगर पेशाब हल्के पीले रंग की है तो शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी या लिवर की कोई बीमारी है तो उसे डॉक्टर की सलाह के बाद ही अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाना चाहिए और किसी भी स्थिति में 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट से ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। इससे ज्यादा प्रोटीन लेना सेफ नहीं है, खासकर किडनी या लिवर की बीमारी वाले लोगों के लिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।